जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। उन्होंने भारत पर निरंतर भरोसा किया। मैं भाई संजय जी की विशेष प्रशंसा करूंगा। मुझे याद है कि बीते वर्षों में जब भी हम मिले हैं तो ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर बहुत ही अधिक उत्साहित रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप, भारत पर इनका भरोसा यहां एक नई ऊंचाई प्राप्त करता दिख रहा है। भारत में नियुक्ति के बाद एम्बेसडर गौर भी शायद पहली बार गुजरात आए हैं, और वो विधिवत रूप से एम्बेसडर बनने के बाद आज मेरी पहली मुलाकात है, और वो भी मेरी कर्मभूमि में हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लेंगे। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर एआई और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है, और दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज, भारत और अमेरिका, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुआ पैक्स सिलिका से जुड़ा समझौता इसी दिशा में किया गया एक और प्रयास है। हमारे साझा प्रयास क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय बनाएंगे। साथियों, 20वीं सदी तक दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर देखा है। उस समय जो देश फैक्ट्रीज, मशीन्स और मास प्रोडक्शन में आगे थे, उन्होंने तेजी से तरक्की की। लेकिन ये सदी एआई रिवॉल्यूशन की शताब्दी है। सेमीकंडक्टर इसी बदलाव का बड़ा ब्रिज है। छोटी सी चिप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम है।
अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। साथियों, इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया था। आप याद कीजिए, जब दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। उस दौरान यहां बैठे अनेक साथी, अलग अलग टीमें एक के बाद एक मीटिंग्स कर रही थी। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, everything felt like it was falling apart. But the seeds we planted with conviction are now growing and bearing fruit. साथियों, अभी तक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से माइक्रोन के अलावा 3 और प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। और हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब्स देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं। यहां साणंद के अलावा धौलेरा में भी बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी नई फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ है। असम, उड़ीसा और पंजाब में भी सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम चल रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए भारत का एक ही मैसेज है, इंडिया इज रेडी। इंडिया इज रिलायबल एंड इंडिया डिलीवर्स। साथियों, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता है। ये इकोसिस्टम मशीन बनाने वाले, डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्किल टेक्नीशियंस, ऐसे अनेक लेयर्स के से मिलकर के बनता है। सबके तालमेल से एक चिप तैयार होती है। भारत भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है। इसका मकसद भी यही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत में ही मटेरियल कंपोनेंट्स और सर्विसेज की मांग बढ़ेगी। यही सबसे बड़ा अवसर है। साथियों, भारत का एक और बड़ा एडवांटेज हमारी मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो गैजेट्स की फर्स्ट टाइम यूजर बनती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर अन्य टेक्नोलॉजी, भारत में डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। यानी मेक इन इंडिया अब फुल स्विंग में आगे बढ़ रहा है। आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ही देखिए, बीते 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है। अब भारत कंपोनेंट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक देश में ही बनाने में जुटा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बढ़ता जाएगा,
तो सेमीकंडक्टर्स की डोमेस्टिक डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी भारत में इन्वेस्ट करने वालों के लिए डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दोनों सामने खड़ी है। साथियों, साणंद के इस पूरे क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव रहा है। साणंद तो वो धरती है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। यहां जो थोड़े लोग अगर साणंद के बैठे होंगे, एक वक्त था जब मैं कभी बस से यहां आता था और साइकिल पर यहां की गलियों में घूमता रहता था। एक छोटा सा कस्बा था, यहां से साइकिल लेकर के ऊपरदर तक जाता था। यानी एक प्रकार से ये मेरा कार्यक्षेत्र रहा लंबे अरसे तक, और मैंने अपनी आंखों के सामने साणंद को बदलते हुए देखा है। किसी जमाने का एक छोटा सा कस्बा आज एक बहुत बड़े शहर में कन्वर्ट हो रहा है। और शुरू कहां से हुआ? 1 रुपये का एसएमएस, 1 रुपये का। मैंने रतन टाटा जी को एक एसएमएस किया था, वेलकम, स्वागतम, मैंने लिखा था स्वागतम। ₹1 का इन्वेस्टमेंट, एक गुज्जू क्या कर सकता है देख लीजिए। साथियों, साणंद को मैंने एक कार फैक्ट्री से देश का बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और मुझे याद है जब यहां बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी आई थी तो उसके साथ पूरा इकोसिस्टम विकसित हुआ था। एक कंपनी के आने से यहां इतनी सारी एंसिलरी यूनिट्स आई, सप्लायर नेटवर्क खड़ा हुआ, लोकल इंडस्ट्री मजबूत हुई और रोजगार और निवेश दोनों बढ़े। और मैं यहां जो साथी देश और दुनिया से काम करने के लिए आ रहे हैं, ये बात सही है कि एक छोटा सा कस्बा अचानक ग्लोबल मैप पर उसने अपनी जगह बना ली है। विकास और व्यवस्थाएं जो चाहिए, शायद आज भी आपके मन में रहता होगा कि ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप जिस लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप जो सोशल लाइफ चाहते हैं, आप जिस प्रकार से जिंदगी जीना चाहते हैं, एक गुजरात है वो भी बना करके देगा। आपको कोई कमी हम महसूस नहीं होने देंगे।